कि गैया मैया स्वर्ग पहुंचाने की नसैनी है, सीढ़ी है। स्वर्ग हेतु गैया सोपानु सेवहि जेते निज कल्याण। सोपान सीढ़ी को कहते हैं। स्वर्ग हेतु गैया सोपानु, जिन्हें स्वर्ग जाना है उनके लिए सीढ़ी है, नसैनी है गैया। इसलिए भैया अपने माता पिता के अद्भुत पुत्र कहलाना चाहते हो तो माँ बाबूजी के लिए गौदान करना, माता पिता के लिए गौ सेवा करना। पहले माता पिता के लिए करो और अपने लिए तो जब होगा तब हो जाएगा। और जो बच्चे माता पिता के लिए कर देते हैं वो खुद के लिए नहीं कर पाते तो भी उनका ऑटोमेटिक हो ही जाता है। जैसे गाजी में जाकर के कोई माता पिता के लिए पिंडदान तर्पण कर दे तो उन लोगों के लिए भले ही कोई गया में ना कर पाए तो भी उनका गया श्राद्ध अपने आप हो ही जाता है। उसी प्रकार से यदि हम माता पिता के लिए गोदान कर देते हैं, बाद में हमारे लिए कोई कर दे तो ठीक है, ना करे तो भी हमारा गोदान हो जाता है। और इसका प्रमाण भगवान शंकर दे रहे हैं। एक एक बात में भगवान ने, शंकर जी ने प्रमाण दिया। ये इसके वक्ता भगवान महादेव हैं, श्रोता नंदी हैं। कितनी अद्भुत अद्भुत बातें कही गई। सत्य काम जावाल को गौतम गौ को गान, गौ सेवा से पावहि मुक्ति संग ब्रह्म ज्ञान। गौतम ऋषि की वाणी सिद्ध हो गई। महात्मा गौतम ने गोदावरी उतार दी धरती पर। गौ माता की बड़ी कृपा हुई है। कर सुपात्र नितरे तसु दक्षिणा, प्रतिदिन कर ही पूज प्रदक्षिणा। क्या सुंदर वर्णन किया है कि भगवान को पूजन करते हो आप ये जानते हैं। परमात्मा की पूजा की जाती है तो यहाँ वर्णन है वो बता रहा हूं। षोडशोपचार पूजा में दक्षिणा चढ़ाने का उतना ही महत्व है जितना भोग लगाने का महत्व है। तुलसी चढ़ाने का जितना महत्व है उतना ही दक्षिणा चढ़ाने का महत्व है। अब भगवान के ऊपर चढ़ाई गई दक्षिणा उसका क्या करें? तो प्रतिदिन करहि पूजा प्रदक्षिणा, कर सुपात्र नितरहि सदक्षिणा। देवताओं के ऊपर दक्षिणा चढ़ाते हो, बंधन पूजन करते हो, वह सिगरा पैसा इकट्ठा करके गौ माता की सेवा में लगा दो। एक एक सिक्का जो भी आप चढ़ाते हैं देवताओं को, देवता तो पैसा खाते नहीं और गैया बन करके वो स्वीकार करते हैं। तो ये बड़ी आनंद की बात है। देवताओं के ऊपर चढ़ाओ, गोलक पास में रखो, आरती में चढ़ाओ, सुंदरकांड में चढ़ाओ और हनुमान चालीसा में जो भी कहीं कुछ करते हो वह सब इकट्ठा करके गोलक में डालो और देवताओं का पैसा गौ माता के लिए पहुंचा दो। वर्णन है, शंकर जी बोले। आनंद हो गया, कमाल हो गया। क्या लिखा है इसमें कि जिसको पुत्र की कामना है, जिसके घर में संतान जन्म नहीं हो रहा है तो पुत्र काम लग कर नित पूजा। जिनको संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, औलाद चाहिए, बसता हुआ परिवार चाहिए, आनंद से भरा हुआ जिन्हें परिवार चाहिए तो कर नित्य पूजा। ऐसे लोगों को नित्य गौ माता का पूजन और सेवन यानी गौ माता की सेवा रोज करनी चाहिए। अपनी सात्विक कमाई का अंश, बहुत खर्चे होते हैं घर के, उसमें एक पार्ट ये भी बना दें हम 1 रुपया, ज्यादा नहीं, घर के जितने मेंबर हैं ऐसा नियम ले लें, 1 रुपया गौ माता के लिए निकालें। घर में 3 लोग हैं, 3 रुपया निकालो। 5 लोग हैं, 5 निकालो। और जिस देवता के भगत हो एक उसके नाम का निकालो, वो बड़ा खुश होगा। जिस महात्मा के चेले हो एक उसके नाम का निकालो और आपके घर में जो मेंबर है उसमें दोनों को प्लस कर दो। इतना गौ माता को निकाल के रख दो हर रोज। रोज नहीं निकाल पाते हो तो एवरेज लगा करके महीने में निकाल दो, पर निकाल दो। पहले ऐसा ही होता था। प्रमाण दिए है कि कौशल्या माता ने गौ सेवा के द्वारा प्रभु राम को प्राप्त किया। यशोदा मैया ने गौ माता की सेवा करके ही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। रघुकुल राम लीन
अवतारा, सेवई धेनु मिलत फल सारा। महाराज दशरथ ने गौ सेवा करके राम जैसे पुत्र को प्राप्त कर लिया। सेवई धेनु मिलत फल सारा। वो गुरुजी के दरवाजे पर नंदिनी होती थी वहां पर। अपने यहां तो लाखों गाय थी ही, लेकिन वह रोजाना गुरुदेहली पर पहुंचकर नंदिनी माता को रोज परिक्रमा करते हैं। कल आप सुन रहे थे, दिलीप राजा ने भगीरथ जैसे पुत्र को गौ माता की कृपा से प्राप्त किया। गंगा को धरती पर लाने के लिए सबसे बड़ी कृपा गौ माता की है। गौ माता ना होती तो गंगा माता धरती पर ना आती। गौ माता ना होती तो ये 18 पुराण 90 पुराण धरती पर नहीं आते। गौ माता ना होती तो ये वेद पुराण कुछ भी नहीं होता। और सच मानिए, ये गौ माता ना होती तो भगवान भी धरती पर न होता। राम कृष्ण का आगमन गौ माता। पालन शुरधरनी अद्भुत करनी, मरम न जानै को, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करई अनुग्रह सोई। ये स्तुतियां तो ये गैया मैया धरती गैया ही तो बन करके गई थी प्रभु के पास। तो अब परमात्मा धरती पर आए, इसमें भी गौ माता की बहुत बड़ी कृपा है। पुत्र काम लग करने तो पूजा, शरणागत भय भाव न दूजा। शरणागत बनकर संतान प्राप्ति के लिए यदि किसी ने गौ माता की सेवा आराधना कर ली है, निश्चित रूप से उसके यहाँ अद्भुत संतान का जन्म होगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। यह प्रभाव गौ माता का है। बड़ा सुंदर वर्णन है कि गैया के दूध की खीर बनाएं, यज्ञ में आहुति डालें, खीर जो बच जाए उसको पति और पत्नी दोनों खा लें। ये विधि है, ये नियम है। गौ माता की कृपा से बढ़िया सी संतान का जन्म हो जाएगा। सूर्यवंश एक भय नरेशु, नाम दिलीप अवध तई देशु। जिसकी कथा हमने आपको बता दी है, सूर्यवंशी राजा दिलीप संतत रहत गयो गुरु पाही, कारण कहा मोर सोत नाही। हाथ जोड़ करके कहा था, गुरुदेव मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, ये आपको पता है क्या? ये वंश हमारे सामने ही डूब जाएगा, कृपा कर दीजिए। तब गुरुदेव ने कहा, कर विचार बोले सुनिता मिली ना तो को गौ माता। कह दिया तुम गौ माता को वंदन पूजन करो, सगरे काम बढ़िया से बढ़िया हो जाएंगे। ते कारण नहीं तने तुम्हारे। कहा था कि तुम इस आश्रम में आते तुमने कभी नंदिनी को प्रणाम नहीं किया, इसलिए तुम्हारे संतान नहीं है। इस नंदिनी की तुम सेवा करो। ते कारण नहीं तने तुम्हारे, सेवो नंदिनी वचन हमारे वचनों को याद में रखो। राजा नंदिनी की सेवा नहीं करी, और नंदिनी की सेवा करने से तुम्हें सुंदर धीर पुत्र की प्राप्ति होगी, और वो ऐसा ही हुआ।